ओम नमः शिवाय। आज मैं अपना वीडियो माता तुलसी विवाह के संदर्भ में देने जा रही हूँ। बनाया है मैंने अपना यह वीडियो। शास्त्रों के अनुसार और हिंदू पंचांग, हिंदू संस्कार के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का प्रावधान है। वैसे कुछ लोग एकादशी तिथि के अगले दिन द्वादशी तिथि को भी तुलसी विवाह करते हैं। जो लोग इन तिथि में तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं वो लोग क्या करें, तो आज मैं आपकी यह दुविधा, यह संशय भी दूर कर देती हूँ कि देवोत्थान एकादशी यानी कि एकादशी, कार्तिक मास की एकादशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी की शादी की जाती है, उनका विवाह किया जाता है। देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी अथवा तुलसी एकादशी इस दिन मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा से जगते हैं और सबसे पहले वह माता वृंदा की आवाज़ सुनना चाहते हैं, माता वृंदा से मिलना चाहते हैं, अर्थात माता तुलसी जिन्हें वृंदा माता भी कहा जाता है, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। इसलिए इस दिन ही माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन के बाद से ही कोई भी शुभ कार्य आरंभ हो जाता है। शादी विवाह आरंभ हो जाती है, संतान संबंधी कोई शुभ कार्य हो या कोई किसी भी तरह के शुभ कार्य के लिए मुहूर्त खुल जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार तुलसी विवाह देवोत्थान एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी के दिन की जाती है। इस वर्ष तुलसी विवाह का शुभ दिन 23 नवंबर को आ रहा है, अतः 23 नवंबर को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करना अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस वर्ष यह एकादशी तिथि 22 नवंबर की रात्रि 9:02 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 23 नवंबर की संध्या 7:04 तक रहेगी। अतः पंचांग अनुसार और उदया तिथि में एकादशी तिथि और प्रदोष काल दोनों का संयोग, साथ ही इस दिन अति शुभ संयोग भी बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और कई ऐसे शुभ योग का संयोग आ रहा है। साथ ही यह दिन गुरुवार पड़ने के कारण, भगवान विष्णु का दिन पड़ने के कारण अत्यंत शुभ माना जा रहा है। कई वर्षों के बाद यह शुभ तिथि आई है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करना अत्यंत शुभ रहेगा। पूजा के मुहूर्त की बात करें तो संध्या 5:01 से रात्रि 7:04 तक यह शुभ मुहूर्त बहुत ही अत्यंत शुभ है, शुभ घड़ी है। और इस अवधि में अगर आप माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करते हैं, विवाह का संकल्प लेकर विवाह संपन्न करते हैं, तो वह बहुत ही शुभ होता है। कई लोगों के घर में विवाह संपन्न नहीं किया जाता है, सिर्फ पूजा की जाती है, उन लोगों के लिए भी यह मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा अवश्य करें, संकल्प ले, अपने वैवाहिक जीवन की सुखमय की कामना करें। और साथ ही इस दिन जो कुंवारी कन्या है जिनके विवाह में बाधा आ रही है, अगर वह भी इस दिन इस विवाह में सम्मिलित होती है, इस पूजा में सम्मिलित होती है, तो उनके विवाह में भी आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन मैं आपको एक अचूक उपाय भी बताने जा रही हूँ, जिससे वैधव्य योग भी समाप्त हो सकता है, बल्कि समाप्त हो जाता है। इस दिन आप जितना अधिक से अधिक माता तुलसी के पत्तों पर सिंदूर अर्पित करते हैं, जितना अत्यधिक माता तुलसी के पत्तों पर तुलसी के सिंदूर लगाते हैं, उतने वर्षों तक, उतने जन्मों तक आप सुहागन और सौभाग्यशाली बने रह सकते हैं। और साथ ही भगवान विष्णु को और तुलसी माता को, वृंदा माता को जो भी
प्रसाद के रूप में आप अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी पत्र रखना अवश्य ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी होती है। इसलिए तुलसी पत्र, चूँकि आप गुरुवार होने के कारण नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि एक दिन पहले अर्थात बुधवार के दिन आप यह अवश्य तोड़ लें और उसे रख ले अपने पूजा स्थल पर, और विवाह के दिन इसे उपयोग में आप ला सकते हैं। विवाह की विधि, संक्षिप्त विधि मैं अपने वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आप माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह में भूल करने से बच सके। और अगर किसी तरह की त्रुटि हो भी जाती है तो पूजा के अंत में आप उनसे क्षमा याचना ज़रूर करें। मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि कोई भी पूजा आप करें, पहले किसी भी भगवान की पूजा करें, साथ ही जो तुलसी विवाह की पूजा करने जा रहे हैं, किसी भी पूजा में पहले संकल्प अवश्य लें और पूजा समाप्ति पर क्षमा याचना अवश्य करें। इससे पूजा में की गई त्रुटि भगवान अवश्य माफ़ कर देते हैं। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। मेरे इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, जिससे कई लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और उनको भी पूजा में किसी त्रुटि करने से वह बच सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।